सांसद ने कंकर मुंजारे जी ने राजा भोज जी को लेकर टिप्पणी करी, जिससे सामाजिक सौहार्द बालाघाट का बिगड़ रहा है। तो जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया कि जो समाज आपस में लड़े और उनको प्रोफाइल उनका बढ़े और नुकसान हमारे सामाजिक सौहार्द को उन्होंने जानबूझ के किया। वो निंदा काम किया उन्होंने, हम उसका विरोध करते हैं, उसको लेकर हमने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आगे बता दूं कि परसों आगामी 19 तारीख को देश भर में जहाँ जहाँ भी पवार समाज 18 तारीख है, परसों 16 है सर, 18 तारीख को देश भर में जहाँ जहाँ भी पवार समाज है, एक ही समय पर एक साथ सभी जगह कलेक्ट्रेट में जाकर जो है ये जो कृत्य इन्होंने, ये जो भाषा का उपयोग मुंजारे जी ने किया है, इनके खिलाफ जो है पूरे देश भर में हमारा पवार समाज जो है सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपना चाहता है दोपहर में। और दूसरा ये कि हम बालाघाट में भी लगभग 12 बजे के आसपास परसों के दिन जिला मुख्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय से मिलकर अपनी जो भी बात है उनके सामने रखेंगे और कंकर मुंजारे जी ने जो किया है उसके खिलाफ एक विधिवत ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारा पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि उन्होंने धार्मिक भावना, सामाजिक भावना भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ ऐसे मामले में अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी का लोकार्पण हुआ और चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज जी के नाम से उसका नामकरण हुआ। उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि अलग अलग मीडिया के माध्यमों से, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा माहौल गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और उसका कारण ये रहा कि हमारे बालाघाट जिले की एक गणमान्य और पूर्व सांसद श्रीमान कंकर मुंजारे जी द्वारा उस दर्रा ओवरब्रिज का नाम राजा भोज जी के नाम रखे जाने पर उन्होंने आपत्ति की और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नाम रखा गया है। और भी उन्हें विभूतियों के नाम गिनाए कि इनके नाम होने चाहिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि भाई राजा भोज को यहाँ कौन पहचानता है, भोपाल के कहीं के राजा थे और राजनीतिक कारणों से उन्हें यहाँ राजा भोज का नाम जो यहाँ लाया गया है। तो ये सारी बातें पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी उनके द्वारा रखी गई, जो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वायरल हुई। मैं व्यक्तिगत उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर पूर्व में चूँकि जिले के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमसे उम्र में भी बड़े हैं और अनुभवी भी हैं, पर उनके द्वारा जिस तरीके से बयान दिया और उसके बाद में जिस तरीके से प्रतिक्रियाएँ जिले भर में लोगों की आ रही है और देश भर से लोगों की आ रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारा पवार समाज आहत हुआ है। चूँकि राजा भोज हमारे समाज की आराध्य हैं, हम अपने समाज का कुलश्रेष्ठ उन्हें मानते हैं। राजा भोज कोई ना पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा देश, पूरी दुनिया उनके बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानती है। सभी जानते हैं कि माँ वाघ देवी की प्रतिमा की स्थापना उनके द्वारा की गई थी, जो वाघ देवी की प्रतिमा वर्तमान में इंग्लैंड में है, जिसको लाने का भी प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। सभी जानते हैं कि पूर्व में कुछ दिन पूर्व जो भोजशाला विवाद, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें फैसला आया, वह भोजशाला का निर्माण भी जो है शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजा भोज जी द्वारा किया गया। कई युद्ध राजा भोज जी के द्वारा अपने कार्यकाल में लड़े गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम और वहाँ की जो बड़ी झील है वो भी उनके द्वारा निर्मित की गई, और भोपाल का नाम भी एक समय भोजपाल हुआ करता था और वो राजा भोज की राजधानी हुआ करती है। तो ऐसे प्रतिष्ठित एक महाराजा चक्रवर्ती सम्राट वो रहे हैं और पवार समाज उन्हें अपना कुलश्रेष्ठ मानता है। तो निश्चित हम कंकर मुंजारे जी की उस तरीके के बयान की घोर निंदा करते हैं, और निंदा करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि माननीय मुंजारे जी इन्हें क्या सोचकर यह बयान दिया, वो व्यक्तिगत वही जाने, पर हमें ऐसा लगता है, हमारे समाज को ऐसा लगता है कि बालाघाट जिले में जो एक सामाजिक सौहार्द है, जो सभी समाजों के बीच में अपना प्रेम है और स्नेह है, उस संबंध को बिगाड़ कर राजनीति चमकाने का काम करने के लिए राजा भोज जी के खिलाफ जानबूझकर मुंजारे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको बता दूं कि राजा भोज जी के बारे में उन्होंने एक चीज़ कही कि राजा भोज को बालाघाट में लाया गया राजनीतिक कारणों से, पर मैं उनको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, और सभी को बताना चाहता हूँ कि राजा भोज जी सिर्फ बालाघाट में नहीं पूजे जाते पवार के द्वारा। ये नागपुर की एक पत्रिका है पवार संदेश, इसमें भी आप देखेंगे राजा भोज जी की आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है। ये हमारे 41 साल से जो रायपुर में संगठन है पवार समाज का, उसकी ये पत्रिका है, इस वर्ष की है, पिछली विगत 41 वर्ष छप रही है, मैं इस वर्ष की लेकर आया हूँ। इसमें भी राजा भोज जी की प्रतिमा आप प्रथम पेज पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा बैयर सियार पाट में जो हमारे समाज का तीर्थ है राम मंदिर, वहाँ की जो पत्रिका छपती है उसमें भी राजा भोज जी की आप छायाचित्रों का आप देख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ का एक और संगठन है गुड़ियारी का पवार समाज का, उसका निमंत्रण दिखा रहा हूँ, उसमें भी आपको राजा भोज जी की प्रतिमा जो है, उनकी जो है वो छायाचित्र यहाँ पे इसको दिखाई देगा। ये नागपुर का जो है अधिवेशन का, जो महासभा के अधिवेशन का जो है ये पुस्तिका है, इसमें भी राजा भोज जी का छायाचित्र है। तो मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी पवार समाज पूरे देश में है, और देश में नहीं, पवार समाज विदेश में भी बहुत देशों में जाके बस चुका है,
हर जगह राजा भोज जी की जो है पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनको माना जाता है और उनको हम अपने समाज का कुलश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान की जैसी बात करते हैं, उनको ये ज्ञान जरूर मिले कि राजा भोज जी को पवार समाज पूरे बालाहाट ही अभी तो पूरे देश और दुनिया में मानता है। अब मैं आता हूँ उस